Welcome back, friends, to another exciting episode of our insightful series, What If? You all mind warriors must be excited to know कि आज के एपिसोड में हम कौन सी एक्साइटिंग सिचुएशन डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड। आप सबको तो ये पता ही होगा कि हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है, राइट? नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज द रॉयल बंगाल टाइगर। और अब बताइए इंडिया की नेशनल बर्ड का नाम। यस, पीकॉक इज द करेक्ट आंसर। अब तीसरा और आखिरी सवाल, क्या आप एक ऐसे लिविंग क्रीचर को जानते हैं जिसके बिना ह्यूमंस और बहुत सारे एनिमल और बर्ड की स्पीशीज का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा? क्या सोच रहे हो? क्या सच में ऐसा कोई एनिमल एग्जिस्ट करता है जिस पर हम इतना ज्यादा डिपेंडेंट है? हाँ, ऐसा एक क्रीचर है, एंड इट इज नन अदर देन द बीज, जिन्हें कॉमनली हनी बीज के नाम से हम जानते हैं। ह्यूमंस का प्राइमरी फूड सोर्स है क्रॉप्स, और क्रॉप्स की कई सारी टाइप्स प्रोड्यूस हो पाते हैं सिर्फ और सिर्फ बीज के एग्जिस्टेंस की वजह से। कई तरह के प्लांट्स भी सिर्फ बीज की वजह से एग्जिस्टेंस में हैं। तो आप सोचिए, व्हाट इफ बीज डिसअपीयर? व्हाट विल हैपन? Albert Einstein, who was a world-renowned scientist, once wrote a beautiful quote about the importance of bees for our home planet Earth. He said, "If the bee disappeared off the face of the earth, man would only have 4 years left to live. No more bees, no more pollination, no more plants, no more animals, no more man." तो bees का इतना importance है हमारी लाइफ में. It would be nothing lesser than a global disaster without bees. ऐसा क्यों? आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस की द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया सर्वे बताता है कि 100 क्रॉप स्पीशीज प्रोवाइड 90% ऑफ फूड वर्ल्ड वाइड एंड 71 ऑफ दीज आर पॉलिनेटेड बाय बीज। अनबिलीवेबल, राइट? अगर सिर्फ यूरोप की ही बात करें तो 84% ऑफ द 264 क्रॉप स्पीशीज and 4,000 plant varieties exist only due to pollination by bees. Sadly, अब पूरी दुनिया से धीरे-धीरे बीज का पॉपुलेशन कम होते जा रहा है। 2015 से हनी रिजर्व्स में मेजर डिक्लाइन देखा गया है। It goes down up to 30% per year in some areas. Last year, winter season में USA में 37% हनी बी कॉलोनीज की डेथ रिकॉर्ड हुई है, जो यूजुअल विंटर डेथ से 9% ज्यादा है। ये एक अलार्मिंग साइन है। बट क्या आप ये भी सोच रहे हो कि आखिर बीज डिसअपीयर क्यों हो रही हैं? सबसे मेन और सबसे डेंजरस कारण है इफेक्ट्स कॉज्ड बाय पेस्टिसाइड्स। यूनाइटेड स्टेट्स के ओरेगॉन में 50,000 बीज की डेथ हुई सिर्फ और सिर्फ खेत में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होने से। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हार्मफुल इंसेक्ट्स से क्रॉप्स को बचाने के लिए किया जाता है। They contain chemicals which keep insects away from damaging crops. लेकिन जब बीज बाय मिस्टेक क्रॉप्स पर स्प्रे किए गए पेस्टिसाइड्स कंज्यूम कर लेती हैं, तो ये उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग साबित होता है। देखा, माइंड वॉरियर्स कैसे एक केमिकल सब्सटेंस का असर अलग अलग स्पीशीज पर अलग अलग तरह से हो सकता है। पेस्टिसाइड्स के साथ साथ फर्टिलाइजर्स भी बीज के लिए हानिकारक है। फर्टिलाइजर्स का यूज क्रॉप प्लांट्स में किया जाता है, जिससे क्रॉप्स की ग्रोथ अच्छी तरह होती है। When crops are harvested, important nutrients need to be removed from the soil. वरना क्रॉप्स के साथ साथ वो ग्रेन्स के थ्रू हमारे खाने में भी आ सकते हैं। If the soil is not replenished with nutrients through fertilizing, crop yields will deteriorate over time. फर्टिलाइजर्स का फायदा जैसे क्रॉप्स को होता है, वैसे ही उसकी वजह से बीज का नुकसान होता है। यूरोप में सबसे ज्यादा बीज की डेथ फर्टिलाइजर्स की वजह से होती है, ऐसा रिकॉर्ड्स बताते हैं। फर्टिलाइजर्स में प्रेजेंट केमिकल्स बीज की ब्रेन्स को इस तरह अफेक्ट करता है कि उनका ब्रेन स्लो हो जाता है। उसकी फंक्शंस इस तरह अफेक्ट होते हैं कि बीज को बेसिक सर्वाइवल एक्टिविटीज करने में भी तकलीफ होती है। इसी वजह से वो अपने आप को फीड नहीं कर पाते हैं और स्टारवेशन की वजह से धीरे धीरे उनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज में ये लॉ इम्पोज किया है कि इंसेक्टिसाइड्स का यूज बैन किया जाए। इन्हें हनी बीज के मेज के पास, नेक्टर के पास, कॉटन और सनफ्लावर के क्रॉप्स पर जहाँ बीज ज्यादा आती हैं,
वहां इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बीज डिसअपियर होने का एक और साइंटिफिक रीजन है वेरोआ माइट नाम का एक एक्सटर्नल पैरासाइट। पैरासाइट मतलब कोई भी प्लांट या एनिमल दैट लिव्स इन और ऑन अनदर प्लांट और एनिमल एंड गेट्स इट्स फूड फ्रॉम इट। पैरासाइट्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड दे कैन कॉज डिसीजेस। The varroa mite is one of bees' greatest enemies and one of the biggest causes of their disappearance. It feeds on honey bees' blood, तो parasites की वजह से bees disappear हो सकती हैं। And last but not the least, bees disappear होने का एक और reason है pollution and climate change. Pollution reduces the strength of chemical signals sent out by flowers, so bees and other insects find it more difficult to locate them. Climate change makes the situation even worse, क्योंकि climate change की वजह से flowering cycle irregular हो जाता है और number of plants reduce हो जाते हैं. This affects the quantity and quality of nectar. इसी वजह से bees disappear हो रही हैं. अगर सारी bees सच में extinct हो गई तो फिर क्या होगा? अगर honey bees disappear हो गई तो humans की food habits पर बहुत ज्यादा impact हो जाएगा. The variety of foods available would diminish and the price of certain products would reach sky high, क्योंकि उन्हें artificially जो produce करना पड़ेगा. For example, almonds तो बिल्कुल ही नहीं मिल पाएंगे हमें, and along with bees, almonds will also get extinct. Another example is coffee. Bees के बिना coffee produce तो हो जाएगी, but it will become expensive and rarely available. Because the coffee flower is only open for pollination for 3 or 4 days. अगर उस पीरियड में कोई इंसेक्ट्स उस फ्लावर पर नहीं आते तो दैट प्लांट वोंट बी पॉलिनेटेड। बी पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स दैट प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स और मिनरल्स शामिल हैं। साथ ही साथ बी पॉलिनेशन की वजह से ह्यूमन डाइट में हमें वैरायटी देखने को मिलती है, जैसे स्पाइसेस, हर्ब्स, टी और बाकी कुछ क्रॉप्स। अगर बीज नहीं होंगी तो बी पॉलिनेशन नहीं होगा और बी पॉलिनेशन नहीं हुआ तो हमारी फूड हैबिट्स मैसिवली अफेक्ट हो जाएंगे। बीज के डिसअपियर होने से हमें मार्केट में नॉर्मली जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स मिलते हैं उनका मिलना भी मुश्किल हो जाएगा और हमें लग्जरी फूड आइटम्स के साथ साथ सर्वाइवल फूड आइटम से भी हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे तो हम बिना हेल्दी फूड के बीमार हो जाएंगे। माइंड वॉरियर्स, आप तो जानते ही हैं कि हमारे इकोसिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है प्लांट्स। We live in a green world where plants provide oxygen to all beings. अब bees नहीं एग्जिस्ट करेंगी तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा और उसका सीधा असर इकोसिस्टम पर पड़ेगा। पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम हजारों पेड़ तोड़ रहे हैं। बीज के एब्सेंस में इनका रिप्रोडक्शन भी रुक गया तो प्लांट्स के बिना ना हमें ऑक्सीजन मिलेगा, ना फ्रूट्स और ना ही शेड। प्लांट्स के बिना ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों का सरवाइव कर पाना इम्पॉसिबल है। देखा दोस्तों, बीज के एक्सटिंक्ट होने से इस तरह डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ पर इम्पैक्ट हो सकता है और बीज डिसअपियर होने के जितने रीजंस हैं उन पर सॉल्यूशंस निकालकर हम उन्हें बचा सकते हैं। If you ever visit any farm, then just check if pesticides and fertilizers are used over there. अगर इस्तेमाल हो रहा है तो try to spread awareness among concerned people कि ये bees और pollinating insects के लिए कैसे हानिकारक हैं। Crops की timely cutting और cleaning भी जरूरी है so that the parasite cultures can be prohibited there. और हमारे लिए सबसे जरूरी और आसानी से किया जाने वाला काम save the plants and nurture them. पेड़ लगाओ और पेड़ बढ़ाओ। हम अपनी तरफ से नेचर की और जितना कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही बी कल्चर सेफ रहेगा। लेट्स नॉट पोल्यूट जंगल्स, कीप देम क्लीन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लेट देम कोएग्जिस्ट। फ्रेंड्स, अगर आप बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस जैसे कई और सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इन सब्जेक्ट्स पर बेस्ड क्विज खेलकर कई सारे रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। उसके लिए आपको बस हमारा माइंड वॉर्स ऐप डाउनलोड करना है एंड यू कैन एक्सप्लोर द होल वर्ल्ड ऑफ क्विज राउंड्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। तो अभी ऐप डाउनलोड कीजिए और देखते रहिए माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल। हम जल्दी मिलेंगे विद अनदर व्हाट इफ सिचुएशन इन अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग माइंड वॉर्स। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए
खेलिए बहुत सारे quizzes which bridge the gap between studies and your buddies. और पाओ games खेलते खेलते study करने का मजा. So what are you waiting for? Download the app now. Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it, so like, share and tell your friends about the video.